हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आईडी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 1 जिसमें पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, और ये पार्ट 1 होगा। और एक ही पार्ट 1 में ही आपको समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। पूरी लेक्चर जितना कंटेंट है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हो उसको हम देने का प्रयास करेंगे एक ही लेक्चर में। तो इसमें मेनली भौतिक क्या है ये सारे चीज पढ़ते हैं और इसका नाम देते हैं SM, मतलब समर सीरीज। और समर सीरीज के तहत हम पूरी 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। समर सीरीज के तहत पूरे फिजिक्स को पढ़ेंगे। समर सीरीज जिसके अंतर्गत भौतिक जगत है, पार्ट 1 है। तो स्टार्ट करते हैं कि देखिए भौतिक जगत में क्या है। तो सबसे पहले आता है इसमें विज्ञान। विज्ञान आता है कि विज्ञान है क्या, विज्ञान क्या है। विज्ञान ऐसे तो विज्ञान जो कहते हैं वो विशेष ज्ञान को, इसमें बहुत सारी चीज आ जाते हैं। विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज के बारे में पूरी क्रमबद्ध और लगातार तरीकों से करें तो उसको कहते हैं विज्ञान। विशेष ज्ञान होना चाहिए। विशेष ज्ञान किस रूप में होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए, क्रमबद्ध और लगातार होना चाहिए। लगातार किसी भी चीज का अध्ययन कीजिए, यदि वो विशेष ज्ञान हो, क्रमबद्ध और लगातार तरीकों से प्राप्त हुआ है तो उसको हम कहेंगे विज्ञान। तो विज्ञान के तहत ये हो गया, विशेष ज्ञान हो, क्रमबद्ध हो, लगातार हो तो उसको कहेंगे विज्ञान। अब विज्ञान की शाखाएं देखेंगे कि विज्ञान की शाखाएं कितनी है। तो विज्ञान को मेनली 2 भागों में बांटा गया था। पहला भौतिक था, एक था भौतिक और दूसरा था जीव विज्ञान। भौतिक के अंतर्गत 2 चीजों को बांटा गया था। एक था भौतिकी जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स, और दूसरा रसायन जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री। जीव विज्ञान को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक बोटनी और एक जूलॉजी कहा जाए। फिजिक्स की यदि फादर की बात की जाए, फादर, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। केमिस्ट्री का लेवॉइसियर हो जाएगा, लेवॉइसियर। ये बोटनी का, जूलॉजी का। ये बोटनी पेड़ पौधे होता है, यहाँ जीव जंतु होता है। तो जीव जंतु का अरस्तु, ये अरस्तु होता है। और ये जो होता है थियोफ्रेटस होता है, थियोफ्रेटस, ये थियोफ्रेटस होता है। पूरे जीव विज्ञान के पिता की बात की जाए तो यहाँ भी अरस्तु ही आते हैं, क्योंकि ये 500 जीवों पर अध्ययन किया था। तो यहाँ पे सबका अलग अलग विज्ञान। अब यहाँ मेनली क्या पढ़ना है? भौतिकी। कि भौतिकी कहेंगे किसको? भौतिकी किसको कहते हैं? फिजिक्स किसको कहा जाता है? फिजिक्स हम किसको कहेंगे? ये फिजिक्स किसको कहा जाता है? तो ये नेचर ऑफ लॉ को बोलते हैं। नेचर ऑफ लॉ, प्रकृति के जो नियम है, नेचर लॉ को बोलते हैं। प्रकृति के नियम मतलब प्रकृति के अनुसार हमेशा नियम बदलते रहता है, उसी को हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझें तो सबसे पहले जेम्स वाट ने रेल इंजन का खोज किया। अब इस रेल इंजन की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी क्या करेगा? उसकी स्पीड को इंक्रीज किया, उसकी पावर को इंक्रीज कर दिया, कैपेसिटी बढ़ा दिया, वैगन को इसमें ज्यादा से ज्यादा खींचने की शक्ति बना दिया। तो ये क्या कहलाया? ये भौतिकी कहलाया, नेचर के लॉ के अनुसार। तो प्रकृति के नियम समय के अनुसार जो बदलते रहते हैं उसी को हम भौतिकी कहते हैं, भौतिकी कहा जाता है। या हम किसी वस्तु का हम अध्ययन जो करते हैं, किसी भी वस्तु का अध्ययन करेंगे बाहरी तरीके से,
एक्सटर्नली, तो उसको हम कहेंगे भौतिकी, उसको कहा जाता है भौतिकी। तो भौतिकी के साथ कैसे सोशल इमर्ज हुआ, कैसे एक साथ रहा, तो मेन यहाँ भौतिकी के साथ हम जगत को, मतलब समाज को कैसे हम रिलेट करते हैं। तो भौतिकी और समाज में संबंध, ये देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये क्या है, पूरक का काम करता है। ये है पूरक, कंप्लीमेंट है। ये क्या है, कंप्लीमेंट है, एक दूसरे पर है। यदि मान के चलते हैं कि भौतिकी नहीं होती तो हम आज बिजली का यूज नहीं करते, इंटरनेट नहीं चलाते, तो ये सारी चीज हुआ। अब ये बात है कि समाज नहीं रहता तो भौतिकी को आगे कौन ले जाता। भौतिकी थोड़े ना खुद से जाता है, उसको तो बनाना पड़ता है। जैसे बहुत सारे बल्ब का हम आविष्कार कर चुके थे, एडिशन कर चुका था, उस एडिशन के बल्ब को हम अलग तरीकों से देखें और उसके जरिए बहुत सारे प्रकार के हम बल्ब बना दिए। तो ये कहीं ना कहीं भौतिकी जो है समाज से रिलेशन रखता है और समाज के कारण से ही इसकी विकास अधिक से अधिक हुआ। तो यही जो विकास होता है उसी को भौतिकी बोलते हैं। यही जो डेवलपमेंट हुआ समाज के द्वारा, सोशल के द्वारा, सोशल ने टेक्नोलॉजी का अप्लाई किया, उस टेक्नोलॉजी के जरिए उसके नियम को बदलाव किया, इसी नियम को बोलते हैं भौतिकी, फिजिक्स कहा जाता है। तो एक दूसरे के पूरक है। यदि भौतिकी है तो समाज है, भौतिकी है तो समाज है, और समाज रहा तो भौतिकी रहा, एक दूसरे के पूरक है। इसके बीच में एक कड़ी का काम कौन किया, टेक्नोलॉजी। लेकिन टेक्नोलॉजी को बनाया कौन, ह्यूमन ने। और ह्यूमन रहता कहाँ है, ये भी रहता है सोशल में ही। ये भी कहाँ रहेगा, सोशल में ही रहा, ये भी रहा सोशल में। तो इसके जरिए एक बीच में कड़ी होती है जिसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और इस टेक्नोलॉजी के जरिए भौतिकी के कुछ विकास हुए। यही जो विकास किया ह्यूमन ने सोशल में रहकर एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, उसी को कहा गया भौतिकी। उसी को जनरली हम कहते हैं भौतिकी। तो बहुत सारे लॉ आया, बहुत सारे लॉ दिए गए, और इसमें लॉ देने के हिसाब से अलग अलग तरीकों से इसका खोज हुआ, और खोज के कारण से भौतिकी समाज से रिलेशन रखता है और ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। और भौतिकी और समाज के बीच एक कड़ी होती है जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसके कारण से भौतिकी को इतना आगे बढ़ावा मिला। अब ये इन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो हो गया भौतिकी और समाज, और एक टेक्नोलॉजी बीच में। इसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि एकीकरण क्या है, और न्यूनतमीकरण क्या है। एकीकरण क्या है और न्यूनतमीकरण क्या है। एकीकरण के जरिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लॉ को एक साथ सिमटने का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं एकीकरण। उसको क्या कहा जाता है, एकीकरण। अच्छा, हो गया। अभी इसको क्या देखा जाता है कि एकीकरण क्या है। दो चीज होता है, एक एकीकरण होता है, एकीकरण, और एक होता है न्यूनतमीकरण। दो चीज होते हैं, दो वर्ड है। एकीकरण में क्या करता है कि बहुत सारे लॉ को एक साथ समझने की कोशिश करता है। मान लेते हैं कि बर्नौली का नियम है, बर्नौली का नियम। फिर ये किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है, द्वितीय नियम, ये दोनों नियम को एक समेट कर दिया द्रव्यमान संरक्षण। क्या रख दिया, द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो बहुत सारे लॉ को हम एक ही लॉ के अंतर्गत जब अध्ययन करते हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं एकीकरण करना। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो अलग अलग नियम दिए गए बाद में, लेकिन रिलेट क्या करता है इसी से। जैसे ये देखिए बर्नौली का नियम,
बर्नौली के नियम में जैसे दाब कम हो जाते हैं तो कोई चीज को उड़ा कर लेके चल जाता है, जैसे तूफान में टीना का उड़ना। फिर किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार देखते हैं कि आवेश को संरक्षित करके रखता है। तो ये क्या है, ये जो है द्रव्यमान संरक्षण पर नियम पर आधारित हुआ। तो बहुत सारे लॉ को एक साथ हम करते हैं, एक ही साथ पढ़ लेते हैं, तो उसको कहते हैं एकीकरण करना। बहुत से नियमों को एक ही नियम के अंतर्गत जब अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं एकीकरण करना। नियमितीकरण क्या है? नियमितीकरण क्या है कि बहुत सारे एक ही लॉ के अंतर्गत हम बहुत सारे नियम को हम पढ़ लेते हैं, उसको कहते हैं निम्नतमीकरण। एक ही नियम से, एक ही लॉ के द्वारा, एक ही